Hello to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. आज की रीडिंग में बेसिकली मैं देखने वाली हूँ कि आप लोगों के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ये इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है। अभी मैंने एरीज की रीडिंग की और बहुत ही शानदार रीडिंग आई है। एंड लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे लाइफ में थोड़ा हशल बशल चल रहा है पढ़ाई या हायर एजुकेशन को लेके, इसलिए मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट आपकी लाइफ में लियोज डेफिनेटली कोई ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो मैं अभी अपनी हायर एजुकेशन के लिए जो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसको करके मैं मेडिटेशन करके सोने वाली थी। बट ये रीडिंग मैं रात में शूट कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये अचानक से मैसेज आया कि लियोस, इनफैक्ट जो भी कलेक्टिव कम्युनिटी है उनके लिए एक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं, वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि डिवाइन का क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। और डायरेक्ट एंजल्स का जो कार्ड है उससे भी मैं देखूंगी आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस डायरेक्टली क्या आते हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा लियोस के लिए क्या मैसेजेस है जो आप देना चाहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, यू सी दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। वाओ, मैं सारे कार्ड्स लूंगी एंड देन आपके लिए ये कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट द थिंग इज आपके लिए एरीज से भी खूबसूरत एनर्जी आई है। ठीक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग बट आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है, आप अपने सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी कुछ समय से या कुछ ये जो एरा आपका चल रहा है, आप ना मुझे थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड लग रहे थे। आप अपने सोर्स से आप हट गए थे, कनेक्टेड नहीं थे, डिस्कॉर्ड हो चुके थे। नाउ यू आर कनेक्टिंग विद योर सोर्स। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और अलग अलग स्पीयर, इट इज़ नॉट कि एक पर्टिकुलर स्पीयर में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स या खुशखबरी दे रहे हैं। एंड आई विल सी द टाइम पीरियड एज वेल, आप लोगों के लिए टाइम पीरियड भी मैं देखने वाली हूँ। सबसे पहले आप तो रेजिलियंस की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, आप एडजस्टेबल हो रहे हो। एंड अलग अलग स्पीयर्स में आपको एक साथ कलेक्टिव ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सबसे पहले आपके लिए मैं देखती हूँ, जैसा फर्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो कार्ड है अलियोज आप लोगों के लिए, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपकी सोल इवॉल्व कर रही है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जा रही है। जो आप देखो, जो आप पर्सनैलिटी अभी हो, जिस तरीके से हो आप, जैसे आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल 6 to 7 मंथ में योर होल सेल आप रिजुविनेट हो जाती है। जो आप हो वो आप रहते ही नहीं हो। ठीक है, जो आपकी हर एक सेल है वो रिजुविनेट हो जाती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे सोल ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि सोल इवॉल्व करने की वजह से आपके लाइफ में यू विल सी कि आप जो पर्सनालिटी हो अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए सिंह राशि वालों, ये पहले से ही शुरू हो चुकी थी। एंड जो देखो, एक होता है इवोल्यूशन का टाइम होता है, वो स्लो स्लो, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। एंड देयर कम्स अ टाइम वेयर आप देख पाते हो कि हाँ अब विजिबल चेंज हो रहा है। विजिबल मतलब जो चेंज है वो आप लोगों को विजिबल हो रहा है। तो आपके लिए ये चेंज पहले से ही इनिशिएट हो चुका था, ये प्रोसेस इनिशिएट हो चुका था। बट द थिंग इज कि अब ये आपको विजिबल हो रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो सोल लेवल पे आप जो है कि चेंज हो पा रहे हो, जिस तरीके से आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, योर एंटायर पर्सनैलिटी वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ से आप निकलना है, किसी चीज़ से हील होना है, कोई चीज़ कंप्लीट करनी है, कोई गोल हिट करना है, वो नियर फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके आ रहा है। आप वो हिट कर पा रहे हैं, वो काम आपका हो पा रहा है। एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड फॉर यू। और मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ क्योंकि मैं अपनी इंट्यूशन प्लस कार्ड्स दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ आज आप लोगों को बताने के लिए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। देखो, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट कहा ना कि आप किसी चीज़ से हील होना चाहते हो, कोई गोल है, हिट होना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ है, स्पेशली दिस थिंग इज रिलेटेड टू योर हीलिंग, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल हीलिंग है।
तो ये कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए कि उस चीज़ की वजह से अब क्या होता है ना कि जब भी आप डीएनए लेवल पे चेंज की बात करते हो तो पूरी तरीके से आपकी सोल इवॉल्व हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई हियर इज़ द कार्ड ऑफ द हीलिंग। हीलिंग का कार्ड बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि डीएनए लेवल सोल लेवल पे हीलिंग हो रही है, एंड देन सोल लेवल पे ही इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो यू सी दिस कार्ड, ये आने वाले आप लोगों के लिए 4 वीक्स to 4 मंथ का टाइम है, वेयर यू विल सी कि ये चेंज, ये इनिशिएट आपकी लाइफ में हो चुका है। दैट आई, जो वर्ड मैंने यूज़ किया आप लोगों के लिए, द वर्ड दैट आई यूज्ड वाज विजिबल चेंज, ठीक है, चेंज, विजिबल चेंज। तो आपके लिए विजिबल चेंज का यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो है कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली रीन्यूअल है या फिर रिट्रीट है, आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है लियोस। नाउ द सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही अवेयरनेस। आप हर मोमेंट में डीप मेडिटेशन, डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना, अपने स्पिरिट्स गाइड के साथ कनेक्ट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे आंसर्स, उनसे ब्लेसिंग्स, उनसे साइन, सिंबल। यू विल सी फ्लो ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन जो है कि बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को डीपर लेवल में जो भी हो रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं आप लोगों के लिए, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे दिस इज़ ओनली हैपनिंग क्योंकि आप अवेयरनेस के स्टेज में जा रहे हो, आप डीप मेडिटेशन की स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और हर एक मोमेंट जो आपकी लाइफ का चल रहा है उसको फुल्ली आप समझ पाओगे, फुल्ली आप इंजॉय कर पाओगे, फुल्ली आप एम्ब्रेस कर पाओगे, एंड आपके पास वो पावर होगी कि आप उसको जो है कि चेंज कर सको। और ये बस इसलिए हो रहा है कि आप अवेयरनेस के स्टेट को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना, समझना, स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट करना, उनसे आंसर्स लेना, उनसे चीज़ों रिजॉल्व करवाना, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए हो पा रही है। एंड दिस इज़ हाईली उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन वगैरह जो है कि करते हैं, यहाँ पे उनके लिए मैसेज स्पेसिफिकली है। ओके, नाउ क्योंकि लियोस में भी स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए जो भी मैसेजेस है, मुझे ऐसा गाइडेंस आ रही है कि लियोस के में भी उन स्पेसिफिक लोगों के लिए जो मैसेजेस है मैं उतना डिलीवर आप लोगों को कर रही हूँ मैसेज। नाउ यहाँ पे लव और कम्युनिकेशन दोनों कार्ड साथ में, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, आपका लव एंड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी इश्यूज़ है या नो कम्युनिकेशन में हो अपने पर्सन के साथ, लेस कम्युनिकेशन में हो, बस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, ये ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है लव की एनर्जी में। एक हार्ट फेल्ट कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ, उनके साथ वापस से सोलमेट कनेक्शन को बिल्ड करना, उनके साथ एक बहुत अच्छी बात करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना, वो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को रख पाना, यहाँ पे समझना, कनेक्शन को और भी ज़्यादा बिल्ड करना। अगर अभी तक आपकी रिलेशनशिप में लियोस किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी तो अब ये नहीं होगा, क्योंकि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन या जो ब्रिज है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, वो ब्रिज को जो है आप दोनों ही फुलफिल कर रहे हो, नो वन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन जो है कि रिक्वायर्ड नहीं है। सो येस, लव एंड रिलेशनशिप में जो है कि आपकी तीसरी ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है, एंड आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई दिस कार्ड बिकॉज लव एंड कम्युनिकेशन का क्लियर कट मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए कि जो तीसरी आप लोगों को दूसरी ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सॉरी, दिस इज थर्ड ब्लेसिंग बिकॉज अवेयरनेस का भी कार्ड है एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ उम्मीद है, लाइक देखो ये कार्ड जो है होप का बहुत स्पेसिफिक है, मतलब सारे लियोस के लिए है, बट स्पेसिफिकली आप उसको तब समझ पाओगे जब इसका बियॉन्ड द सीन क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, क्या क्यों ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है, कैसे आप इसको रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को। ये होप और करेज दोनों कार्ड कोई भले ही ये कार्ड्स अलग है बट ये आपकी सिचुएशन के साथ कंप्लीटली रेजोनेट कर रहा है। सबसे पहली कार्ड यहाँ पे, ये कार्ड आप लोगों को ये चीज़ बता रही है, इट इज समथिंग लाइक जैसे कि पूरा अंधेरा है, डार्कनेस में एक होप, एकमात्र जो उम्मीद बचना, ठीक है, वो आप लोगों के लिए हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन होगी आपके करियर में या फिर लव लाइफ में या फिर फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ, कोई डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि बस यार ये तो मेरी आखिरी उम्मीद है, शायद इसके बाद उम्मीद ख़त्म हो जाए, शायद इसके बाद आपका आप डिस्करेज हो जाओ और डिसअपॉइंट हो जाओ। तो दैट लास्ट करेज और दैट लास्ट होप आप जहाँ दिखा रहे हो, जो आपकी लास्ट उम्मीद है, वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो फायर है, वो जो छोटा स्पार्क है, ये जो सिंगल स्पार्क है, वो इस तरीके की बॉल ऑफ एनर्जी में यहाँ पे चेंज हो रहा है दैट विल नेवर एक्सटिंग्विश, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है।
ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है वो लोगों के साथ शेयर कर पाओगे, बता पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो करेज का कार्ड बता रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है वो पावर्स कहीं और जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, ये कहीं और नहीं है, ये सिर्फ आप में। तो इट इज़ विद इन यू कैन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस जहाँ आप इस चीज़ को पूरा कर रहे हो। नाउ आई विल क्लैरिफाई दिस कार्ड। मैंने आप समझा दिया, अब मैं क्लैरिफाई और करूँगी आप लोगों के। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेटली हार्ड वर्क, मैंने कहा ना कि आपने लास्ट होप है ये आपकी। जैसे आपने हार्ड वर्क किया किया किया, जा रहे हो, करते जा रहे हो, अब आप ना उम्मीद हो चुके हैं। लाइक लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट ट्राई करना किसी चीज़ के ऊपर, वो चीज़ आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल हो रही है। ओके, बिकॉज आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन दैट, यू आर बिकमिंग प्रोडक्टिव। सो यस, जहाँ पे भी आप ना उम्मीद हो चुके थे वो चीज़ यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही। कन्फर्मेशन। नाउ लेट्स सी कि डायरेक्टली एंजल्स का मैसेजेस क्या होगा आप लोगों के लिए इस टाइम, इस सिचुएशन के लिए, जो खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही है। डायरेक्टली एंजल्स से ही पूछ लिया जाए कि क्या मैसेजेस हैं। सो एंजल्स, क्या मैसेजेस है लियोस के लिए, डिवाइन गाइड करें। देयर इज समथिंग बेटर, ऑल राइट। तो आप यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा हो जाए, वैसा नहीं ऐसा हो जाए, तो यूनिवर्स का प्लान आपसे कहीं ज़्यादा बेटर, देयर इज मच बेटर, समथिंग बेटर नहीं है, मच बेटर आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है। ये आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक में जो विजिबल चेंजेस है वो देखने को मिल सकता है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे नो है, और ये नो की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? ऑल राइट, यहाँ पे नो और डू नॉट स्टॉप का कार्ड ये बेसिकली आप लोगों को बता रहा है कि जहाँ उम्मीद खो रहे हो, जहाँ आप गिव अप करने की सोच रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। काम करते जाओ, रुको मत। ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस। रिमेन पॉजिटिव, रुको मत, काम करते जाओ, पॉजिटिव रहो, फेवर में होगा आपकी रिजल्ट। ये राइट टाइम नहीं है, ये डिवाइन टाइम नहीं है जहाँ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाए। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, आपको, आप रेडी हो जाओगे तब ये चीज़ आपको मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही समय नहीं है। व्हेन यू विल बी रेडी फॉर दिस थिंग, जब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। लियोस, बॉटम से जो निकल के एनर्जी आई है वो नो नीड टू वरी। आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब आप रेडी हो गए आपको वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, और टाइम है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ का। ठीक है, अगर आप सोचो कि अभी के अभी मिल जाए, सो वी हैव टू वेट फॉर विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, सो लियोस, दिस इज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। ओके, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज 11-11 कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 11-11 करके इस चेंज को आप इम्प्रेस कर सकते हो, अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हो। सो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है कि मेल पे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट माय लव्स, ऑल द वेरी बेस्ट।